हमारे पास जो मूविंग एवरेज है वो है 50 डेज की, यानी 50 की। इसको आप लगाएंगे कैसे? आप जो है यहाँ पे जाएंगे, ये देखें ये एफ का बटन लगा हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज तीन चार किस्म की हैं। एक मूविंग एवरेज एक्सपोर्शनल है, मूविंग एवरेज वेटेड है, स्मूथेड है और सिंपल मूविंग एवरेज है। हम जो यूज़ करेंगे वो होगी सिंपल मूविंग एवरेज। इसको आप क्लिक करेंगे ये आपके चार्ट पे आ जाएगी। ठीक है, जब आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर आप कर देंगे 50। ये एक स्ट्रेटजी है। वैसे हर मूविंग एवरेज जो है मतलब हर मूविंग एवरेज की एक स्ट्रेटजी होती है, हर बंदा अपने हिसाब से यूज़ करता है, लेकिन ये जो है हमारे पास 50 की मूविंग एवरेज है, ये यानी 50 डेज की। ठीक है, ये हमें ट्रेंड बताती है। सिंपल क्या ट्रेंड है कि अगर मार्केट इसके नीचे है तो मार्केट इसका सेल का ट्रेंड है, अगर मार्केट इसके ऊपर है तो मार्केट का इसका बाय का ट्रेंड है। यानी सिंपल हमें ये भी गाइड कर रही है कि मार्केट यहाँ से देखें ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से मार्केट ने रीटेस्ट किया और उसके बाद जो है मार्केट डाउन है और अभी तक मार्केट इसके डाउन है, तो ये डाउन का ट्रेंड है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास चैनल में है मूवमेंट, तो हम जो है इससे अंदाज़ा लगाएंगे जब ये ब्रेक होगी तो उसके बाद जो है बाइंग का ट्रेंड होगा, यानी लॉन्ग टर्म में हमारी जो है यहाँ पे आ जाएगी मूव, क्योंकि करेक्टिव तो इसने करना है यहाँ तक। ठीक है, तो ट्रेंड हमारा डाउन का है, लेकिन ये हमारे 50 डेज का जो ट्रेंड चल रहा है वो हमारा सेल का है। तो जब ये ब्रेक करेगी तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा नेक्स्ट हमारी जो है बाइंग का ट्रेंड है। यानी जब तक मार्केट इसके नीचे होगी सेल का ट्रेंड है, जब तक बाय में होगी तो ये बाय का ट्रेंड है। तो हम इस पे ट्रेड कैसे करेंगे? ये आप ले लें, यानी ये आपका ट्रेंड लाइन है, ये आपकी मूविंग एवरेज। रीटेस्ट हर जगह पे है, रीटेस्ट के अलावा हमारी ट्रेड नहीं है। जैसे यहाँ पे है कि मार्केट यहाँ से गिरी है, मार्केट यहाँ पे इसको दोबारा गई है, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। ठीक है, अब ये हमारी रेजिस्टेंस, अब अगर चाहे इस तरह कर लें लेवल निकाल लें शॉर्ट टर्म का, तो ये भी हमारी एक रेजिस्टेंस है। अब अगर मूविंग एवरेज से देख रहे हैं तो ये भी हमारी रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब ये जो है इसमें आप कैसे एनालिसिस करेंगे? सिंपल अपनी मूविंग एवरेज को ऐड करेंगे। ठीक है, अपना एनालिसिस बनाएंगे, उधर से मूविंग एवरेज भी आपको गाइड करेगी। एग्जांपल यहाँ पे हमारी रेंज ब्रेक हुई है। ठीक है, मार्केट जो है यहाँ पे मार्केट सेल हुई है, ये ब्रेकआउट हुआ है और मूविंग एवरेज के भी डाउन है, यानी ये आपको हर स्ट्रेटजी में गाइड करेगी कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अब मार्केट यहाँ से डाउन है, नुमान नगर चुप करा जा, उन्हें क्लास चल रही भाई, मेहरबानी कर। अब ये देखें ये मार्केट है डाउन आई है, ट्रेंड लाइन में भी डाउन आ रही है, लेकिन हमारे साथ साथ मूविंग एवरेज भी डाउन में आ रही है। ठीक है, इधर इस तरह है कि क्योंकि ये करेक्टिव मूव कर रही है। ठीक है, मतलब मार्केट थोड़ी थोड़ी फेक मूव भी तो करती है, ये ज़रूरी नहीं कि आप जो है मतलब जैसे कैंडल मूव कर जाती हैं फेक मूवमेंट में। अब ये जो है अगर आप सिंपल इसको D1 में भी करते हैं, इसको हम देखते हैं D1 में, यानी हमारा जो एनालिसिस होगा मिनिमम H4 में होगा और D1 में वीकली में। अब यहाँ पे ये देखें ये लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है, बिल्कुल सिंपली गाइड है कि मार्केट यहाँ से इम्पल्स लगी, उसके बाद जो है ये करेक्टिव, फिर हम बाय, फिर जो है बाय। अब यहाँ से डाउन ब्रेक हुई है तो मार्केट डाउन, यानी हमें पता है कि इसका डाउन ट्रेंड है। लेकिन अगर जब मार्केट वापस रिटेस्ट हो जाएगी, एक और इसकी खूबी ये है कि जब मार्केट इससे दूर हो जाए ना, ठीक है, जैसे अब यहाँ पे मार्केट इससे दूर हो गई है, इसका मतलब ये है कि मार्केट जब मूविंग एवरेज का जो प्रेशर है वो ख़त्म हो गया, अब मार्केट वापस मूविंग एवरेज तक जाएगी। यानी जब भी मार्केट इसके से दूर हो जाएगी समझ लें कि इसका जो है अब इसका वापस जाने का है। तो अगर यहाँ पे मार्केट साथ साथ चलती है तो फिर वो तो सेल में है या बाइंग में। अब यहाँ पे मार्केट जो है इसका डाउन में है,
तो मार्केट यहाँ से दूर हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट जो है यहाँ तक जाएगी, इसको रीटेस्ट करेगी। ठीक है, अब रीटेस्ट कैसे करेगी ये देखिए, ये आपका लेवल भी यहाँ पे बना है। जब मार्केट ऐसा ऐसा ऊपर जाएगी तब तक मूविंग एवरेज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपको सिंपल गाइड करती है आपके एनालिसिस में। ठीक है, एक हमारे पास है मूविंग एवरेज है 100 की, ये 3 हम आज कर रहे हैं। 100, अगर आपको 50 की समझ नहीं आती तो आप 100 पे आ जाएंगे। ठीक है, 100 में भी सेम उसी तरह मूव है। ठीक है, मार्केट जो है अब यहाँ पे है, तो मार्केट ही अभी इससे दूर है, तो अब यहाँ तक जा सकती है। 100 डेज के ट्रेंड्स के हिसाब से ये मार्केट का डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो ये जो है जब बाइंग में जाएगी तो आपको वापस रिटेस्ट करेगी इम्पल्स, यानी सिंपल आप लफ्ज़ आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे मूविंग एवरेज की मार्केट ऊपर आएगी, किसी न किसी इम्पल्स से आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मार्केट इम्पल्स से बाय गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मार्केट डाउन आई है, उसके बाद जो है मार्केट इसके अंदर चलती रही है, लेकिन आपका ट्रेंड जो था वो बाइंग का था। ठीक है, यानी इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपकी ट्रेड जो है आपने बाय लगाई है, तो मार्केट मूविंग एवरेज आप यूज़ कर रहे हैं, तो मूविंग एवरेज से जब तक ऊपर है आप कर सकते हैं कि मार्केट में जो है बाइंग ट्रेंड है। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट ब्रेकआउट करती है, तो इधर से देखें किसी न किसी स्ट्रेटजी ने ऐड किया है, रेजिस्टेंस भी थी हमारे पास। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, मूविंग एवरेज यहाँ से बता रही है, लेकिन हमारे पास जो है जो रेंज है वो यहाँ से ब्रेकआउट हुई है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं मतलब आपके आपको हेल्प देती हैं आपके एनालिसिस में कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। एक हमारे पास है मूविंग एवरेज 21 की। ठीक है, ये मार्केट के साथ चलती है, ये देखें। ठीक है, यानी अब इसको आप अगर H1 में देखेंगे तो ये आपको क्लियर आ जाएगा। अब ये देखें, अब 21 की मूविंग एवरेज जो है वो आपको साथ मार्केट के साथ साथ चलती है। अगर मार्केट उसके ऊपर जाती है बाय, तो वो मार्केट जो है मतलब बाय जाएगी तो बाय का सिग्नल आएगा, डाउन जाएगी तो डाउन का सिग्नल आएगा। यहाँ पे देखें, अब अगर मार्केट यहाँ से जो है बाइंग जा रही है, ठीक है, ये देखें इम्पल्स लग चुकी है। ठीक है, तो अब जो है मार्केट थोड़ी सी करेक्टिव करेगी, करेक्टिव के बाद जो है मार्केट बाय चली जाएगी। जब तक मार्केट इसके ऊपर है आप बाइंग देख सकते हैं, जब मार्केट इसके नीचे है तो आप सेलिंग देख सकते हैं। ये जस्ट आपको हिंट देती है, कोई प्रॉपर ट्रेड नहीं करवाती, लेकिन आपको जो है आइडिया हो जाएगा कि मार्केट का बाइंग है या सेलिंग है। या अगर आप एग्जांपल किसी भी स्ट्रेटजी से यहाँ पे देखें, ये आपकी रेंज ब्रेकआउट हुई है, तो यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुई है मूविंग एवरेज भी साथ आपको गाइड कर रही है कि डाउन है, यानी आप इनसे हिंट ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मूविंग एवरेज का था। दूसरी हमारे पास ट्रेड है, मूविंग एवरेज है 200 की। सिंपल आप यहाँ इस पे क्लिक करेंगे तो 200 लिख देंगे, तो ये भी तीन जो स्ट्रेटजी हैं ये बड़ी पॉपुलर हैं। ठीक है, ये भी सेम उसी हिसाब से चलती है, ये 200 के हिसाब से ये भी अपना ट्रेंड बताती है। यहाँ पे देखें मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुई, रिटेस्ट किया, डाउन आई, फिर रिटेस्ट किया, डाउन आई, फिर डाउन आई, उसके बाद फिर रिटेस्ट किया, डाउन आई। अब जो है मार्केट इससे दूर हो गई है, अब इसका मतलब है ये इसको रीटेस्ट करेगी, यानी अब हर चीज़ हमें बता रही है कि ये पेयर जो है बाय जाएगा। यानी मूविंग एवरेज के हिसाब से भी बाय जाएगा, ट्रेस के हिसाब से भी बाय जाएगा, ब्रेक और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से भी बाय जाएगा, RSI से भी बाय जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें बता रही हैं, और यहाँ पे देखें मार्केट बार बार अप जा रही है। तो हमारे पास जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो हमारे पास ये है। ठीक है, ये अब आपको जो है ना आपको समझ आएगी कि कौन सी मूविंग एवरेज आपके माइंड को सेट लगती है कि कौन सी आप यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें जो है सिंपल एक और हमारे पास ट्रेंड है, हम यहाँ पे एक और मूविंग एवरेज लगाएंगे, ये हमारी 200 की लगी हुई है अब जो आपकी है, और दूसरी हमारे पास आएगी मूविंग एवरेज 100 की। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है आप इसको 100 कर देंगे। अब ये क्या चीज़ बताती है, ये हमें ब्रेकआउट बताती है। क्या ब्रेकआउट बताती है कि मार्केट अगर, अब ये देखें ब्लू को हम कर लेते हैं लाल, और उसको जो है इसको कर लेते हैं
यानी अब इस कलर से हमें ये अंदाज़ा होगा कि अगर मार्केट की जो मूविंग एवरेज है, रेड जो है ऊपर से ब्रेकआउट करती है, मार्केट नीचे है तो मार्केट चल जाएगी। अगर ग्रीन जो है ब्रेक कर ग्रीन ऊपर होती है मार्केट से, यानी इससे ऊपर निकलती है, तो उससे हमें अंदाज़ा होगा कि मार्केट जो है बाइंग ट्रेंड है। अब जैसे यहाँ पे जो है हम हर चीज़ डिलीट कर देते हैं, सिंपल यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ये देखें रेड जो है ऊपर आ गई है, ग्रीन जो है डाउन आ गई, उसके बाद जो है मार्केट में कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट उसके नीचे है, तो ये जो है आपका सेलिंग ट्रेंड है। ठीक है, यानी जब तक ये बाइंग में ब्रेकआउट, ये ग्रीन ऊपर नहीं आती, रेड नीचे नहीं आती, तब तक हमारा सेल ट्रेंड है। ठीक है, ये हमें गाइड करता है ट्रेंड का। एक तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से गाइड कर रहे थे, ठीक है, एक हमारे पास ये न्यू स्ट्रेटजी आ गई है कि यहाँ से मार्केट ये देखें ब्रेकआउट हुई है, इम्पल्स लगी है, करेक्टिव हुई है, इसको रीटेस्ट किया है, अब ग्रीन जो है ऊपर है, मार्केट यहाँ पे देखें, उसके बाद जो है मार्केट अप ही रही है, उसके बाद जो है मार्केट यहाँ डाउन आई है, फिर अप गई है यहाँ पे। अब ये जो चीज़ है, ये देखें जब तक हमारे पास क्लियर ब्रेक और नहीं होगा, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो है मार्केट ने सडन मूव की है, और उसके बाद जो है ये यहाँ से प्रॉपर आपका ब्रेक हुआ है। जहाँ आपको लग रहा हो कंफ्यूजन है, वहाँ पे आप मूविंग एवरेज को यूज़ ना करें। ये ज़रूरी नहीं कि अब आप जो है मूविंग एवरेज से ट्रेंड देखें या कुछ करें। जब मार्केट ट्रेंडिंग में होती है, ये देखें बिलिश ट्रेंडिंग में आई है तो आराम से आई है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन कर रही है तो इसका मतलब है आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, फिर रीटेस्ट हुआ, अब यहाँ उसके बाद जो है मार्केट डाउन है। अब अगर आप कोई पेयर देखते हैं, यूरो यूएसडी को देखते हैं, अब ये देखें यूरो यूएसडी में यहाँ पे ग्रीन बाय है तो मार्केट जो है ये बाइंग में है। लेकिन ये हमारी उलट इसलिए बता रहा है क्योंकि हमारे पास टाइम फ्रेम है छोटा, हम मिनिमम H4 में यूज़ करेंगे। H1 में आप कभी भी ट्रेड ना करें, मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम आपका एनालिसिस जो है, मिनिमम भी आप लेते हैं तो H4 में लें। अगर D1 और वीकली यूज़ करेंगे वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। एक तो आपकी ट्रेड श्योर होगी, आपका एनालिसिस कोई गलत नहीं जाएगा, मतलब परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे भरोसा नहीं रहता कि मार्केट खड़ी होती है, मार्केट कहाँ पे चली जाती है। लेकिन जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो आपको लॉन्ग टर्म की मूव बता रहा होता है, तो आपको टेंशन नहीं होती। अकाउंट पे डिपेंड करता है? नहीं, कोई ये अकाउंट पे डिपेंड नहीं करता, ये फजूल बात है। देखिए अगर आपके पास $500 का अकाउंट है, आपने 0.02 यूज़ करनी है, ठीक है ना, तो 0.02 यूज़ करेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका टाइम फ्रेम छोटा हो या बड़ा हो। अगर आप वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, 0.2 की, ठीक है, तो 0.02 उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका 100 पिप का एसल बन जाएगा, ठीक है, लेकिन आपकी ट्रेड जो होगी वो श्योर होगी। जो बड़े ट्रेडर बोलते हैं, जो बड़े ट्रेडर्स का उनके इंटरव्यू हैं, वो ये टाइम फ्रेम बताते हैं, वीकली और D1, कभी भी वो छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं है। यहाँ पे देखें हमारे पास ये बाइंग का ब्रेकआउट हुआ है मार्केट का, उसके बाद जो है मार्केट अप, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मार्केट सेलिंग का ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट सेल, अब दोबारा रिटेस्ट पे गई हुई है तो मार्केट जो है नेक्स्ट सेल है। जब तक बाइंग में ब्रेकआउट नहीं होता तो आप जो है इसको नहीं देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे रेंजिंग है, अब आपको पता है मार्केट रेंज कर रही है तो आप इसमें काम करेंगे ही नहीं, ठीक है, रेंज यहाँ पे भी आएगी आपको कंफ्यूजन करेगी। यहाँ पे देखें उसका बाइंग ट्रेंड है, यहाँ पे देखें यहाँ से हुआ है, ये इम्पल्स लगी है, जब भी मार्केट ट्रेंड चेंज करेगी इम्पल्स लगती है। यहाँ पे देखें इम्पल्स लगी है, करेक्टिव हुई है, ब्रेकआउट हुआ है, और उसके बाद आज तक मार्केट अप गई है। यानी ये आपको जस्ट सिंपल ट्रेंड में गाइड करती है। आप इस मूविंग एवरेज को लिख लें, 100 और 200 का ब्रेकआउट हम देखेंगे, 100 की मूविंग एवरेज और 200 की मूविंग एवरेज। कुछ जो बड़े बैंकर ट्रेडर्स होते हैं ना, बैंक के जो बैंक के मतलब बैंकर जब ट्रेडिंग या जो बैंक के जो ट्रेडर होते हैं ना, वो ज़्यादातर मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, ठीक है।
मतलब जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं उनकी हिस्ट्री बताती है कि वो आरएसआई और मूविंग एवरेज के बगैर वो ट्रेड नहीं कर सकते। जितना भी बड़ा ट्रेडर होगा वो आरएसआई और मूविंग एवरेज को साथ लेके चलेगा, क्योंकि ये जो है मूव के हिसाब से चेंज होती रहती है। यानी अगर बाय का प्रेशर है तो बाय में आ जाएगी मूव, ठीक है। अगर सेल का प्रेशर है तो मार्केट सेल में आ जाएगी, सेल का ब्रेकआउट हो जाएगा। तो हम इसको भी रेंज में ट्रेड नहीं करेंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास है H4 का टाइम फ्रेम। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट बह गई है। अब यहाँ पे मार्केट अभी तक सेल का ब्रेकआउट नहीं हुआ, ठीक है। अभी पॉसिबल है कि ये डाउन आ जाए, अब चला जाए, लेकिन मार्केट जो है अभी ये मूव के हिसाब से काउंट होगा ना, तो ये मूविंग के हिसाब से चेंज हो जाएगी। अगर मार्केट सेल में आती है तो वो सेल में आएगी। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट अब चली गई है, सॉरी डाउन आ गई। अब यहाँ से बाइंग का ब्रेकआउट है, अभी तक बाइंग वैलिड है। तो आप जो है इसको बाय देखेंगे कि मार्केट का जो प्रेशर है वो बाइंग का है। यहाँ पे सेल से ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट सेल से, ये देखें। जब कहीं पे भी आएगा, जब चेंजिंग होगी तो आपको जो है मूव के हिसाब से पता चल जाएगा कि मार्केट में मूव है क्या चीज़, या मतलब किस चीज़ की प्रेशर ज़्यादा चल रहा है। यानी अगर रेड जो है मूविंग एवरेज अप है तो इसका डाउन ट्रेंड है, अगर ग्रीन कलर ऊपर है तो उसका मतलब है ये अप ट्रेंड है। ये हमारे पास सिंपल स्ट्रेटजी है, ये जस्ट आपको ट्रेंड में गाइड करती है। तो क्या होगा, ये देखें यहाँ से सेल का ब्रेकआउट हुआ है, रेड ऊपर आई है, उसके बाद जो है मार्केट ये डाउन आ रही है, ठीक है। अब ये देखें आरएसआई जो है ये अब नॉर्मल पोजीशन में है। जब ये आरएसआई जो है 30 को टच कर लेगा, यहाँ पे देखें, ये देखें, जब ये मार्केट आरएसआई को जो है यहाँ पे टच करेगी, उसके बाद जो है 100% श्योर ये अब चला जाएगा। उसकी वजह ये है कि ये देखें, ये इम्पल्स है मार्केट में, ठीक है। ये उसकी करेक्टिव मूव आ रही है, ठीक है। इसका मतलब है, और ये जो है स्ट्रेटजी ये मैंने समझ लें खुद लर्निंग करके बनाई है। और जहाँ पे भी आप इसको देखेंगे मार्केट ऐसे जब आरएसआई आ रहा होगा तो 30 से आप निकल जाएगा। अब इसके बाद जो है मार्केट लॉन्ग टर्म अप है। आप किसी भी स्ट्रेटजी यहाँ पे देख लें, आरएसआई की पिछली मूव में देखें आप, ये देखें, ये मार्केट करेक्टिव में आई है, उसके बाद फौरन अप चली गई, उसके बाद ये अप ही गया है। यहाँ पे ये देखें, ये भी सेम ही है, मार्केट आई है, करेक्टिव में मूव की है, उसके बाद जो है अब ये भी सेम इसी को 30 को टच करेगी और उसके बाद तो ये जो आपके सिंपल आपकी मूविंग एवरेज हैं, ये आपको गाइड करेंगी मार्केट में प्रेशर का और मार्केट में जो है ट्रेंड कौन सा है, बाइंग का है या सेलिंग का है। अगर आपका जो है मार्केट डाउन ट्रेंड है, ठीक है, एक आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस गाइड करती हैं, एक आपको ये मूविंग एवरेज गाइड करेंगी, तो आप दोनों को कंबाइन करके आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक मतलब मूविंग एवरेज आपको बाई बता रही है और आपका कोई लेवल ब्रेक हो गया है सेल का, तो फिर भी आप उसमें देख सकते हैं कि इसका प्रेशर कौन सा है या मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। अगर दोनों चीज़ें साथ दे रही हैं तो आपके जो है मतलब आपका ट्रेड श्योर है। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ से बाइंग है, उसके बाद जो है मार्केट बाई ही बाय है, ये आपकी करेक्टिव आ रही है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट में इसका जो है जिम पल्स लगी हुई है। उसके बाद ये अंदाज़ा किस तरह लगाएंगे कि ट्रेड कितने कहाँ तक जाएगी, यानी कि टीपी ये स्टॉप लॉस के देखें, हिसाब से? इसका ये तरीक़ाकार है कि जब मार्केट इससे दूर होती है, ये देखें, जब आरएसआई यहाँ पे देखें, मार्केट आरएसआई को टच किया,
ठीक है, जी सर। मार्केट यहाँ पे डाउन आई। अब डाउन ये RSI ज़्यादा डाउन है, मार्केट कम डाउन है, इसका मतलब ये है तो बाइंग ट्रेंड। ठीक है, अब जो है मार्केट RSI के यहाँ पे 70 पर जा रही है। ठीक है, जब भी कोई मार्केट का आपका ट्रेंड चेंज होगा, सबसे पहले बिग मूव होगी, उसके बाद करेक्टिव होगी। जी सर। ठीक है, यानी जहाँ पे अगर ब्रेकआउट देखें, अब यहाँ से असल में ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। ठीक है, मार्केट आई है, डाउन आई है, फिर अब यहाँ से जब मार्केट अप गई है तो इसका ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, अगर आप सिंपल इसमें देखें मार्केट में, अभी इसको समझने के लिए हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं एक स्ट्रेटजी ऐड कर देता हूँ मूविंग एवरेज के समझने के लिए ना, ताकि आपको पता चले कि इसके मूव के हिसाब से कैसे ये मूव करती हैं। अब ये हमारे पास जो है एक 21 की मूविंग एवरेज लगाई है मैंने, एक 50 की लगाई है। ठीक है, तो ये आपको जो है वो लॉन्ग टर्म की दी। अब ये जो है आपके मार्केट के साथ साथ चलेंगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इम्पल्स लगी है, मार्केट 21 से ऊपर आई है, ये देखें, ये आपकी कौन सी है, ये आपकी 21 की है। जब 21 से ऊपर आई है तो इसका मतलब ये है कि हमारी पहली कंफर्मेशन हो गई कि 21 की मूविंग एवरेज बता रही है कि ये बाय है। ठीक है, जब मार्केट मजीद अप गई, 50 से ऊपर आ गई। ठीक है, मार्केट ने रीटेस्ट किया, जब रीटेस्ट किया मार्केट डाउन आई, इन दोनों का ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है ये देखें, जब तक 21 से ऊपर है मार्केट जो है इसका बाइंग ट्रेंड है। जैसे 21 से डाउन आई है, फिर 21 एक तो हमारी डाउन आ गई। ठीक है, पहली कंफर्मेशन हमारी हो गई कि मार्केट 21 से डाउन आ गया। दूसरी हमारे पास कंफर्मेशन है कि 50 को डाउन आएगी तो उसके बाद हम सेल देखेंगे। यहाँ पे आई, जब मार्केट ने रीटेस्ट किया तो इनका जो है ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद जो है ये सेलिंग में आए, लेकिन फिर एक इम्पल्स लगी है, दोनों से ऊपर चली गई, फिर उसका बाइंग ट्रेंड है। अब यहाँ पे देखें, उसने सेल का ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे देखें अब दोबारा फेक ब्रेकआउट हो गया। वजह क्या है कि ये मार्केट जो है इस रेंज में थी। ठीक है, तो सिंपल आपको जो है अगेन ये बात बता रही है। ठीक है, तो ये जो है RSI को भी अगर आप देखेंगे तो सेम इसी तरह है। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में लेके आते हैं मज़ीद समझने के लिए कि ये किस तरह हिसाब मूव करती है, तो आप यहाँ पे देखें, सिंपल सिंपल है कि मार्केट जो है, ये देखें, यहाँ पे इम्पल्स लगी। ठीक है, 21 से पहले अप आई, फिर 50 से अप आई, और उसके बाद जो है मार्केट अप। अब पहले 21 से आई, लेकिन 50 से मार्केट डाउन नहीं आई, यहाँ पे आई तो सेल का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, अब छोटा टाइम फ्रेम है, यहाँ पे जो है आप कंफ्यूज करेंगे, पीछे से जो है इम्पल्स आपकी बाय है तो आप बाय में ही देखेंगे। उसके बाद ये देखें, ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है और उसके बाद जो है ये आप, ठीक है, जैसे जैसे ये लेवल भी आपके ब्रेकआउट करती जाएगी। ठीक है, और आप जो है साथ साथ मूविंग भी आपको गाइड करती रहेगी कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, क्या मूव कर रही है। अब ये जो है यहाँ पे देखें, मार्केट जो है 21 से डाउन आई है, 50 से डाउन आई है, सेल का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, सेल में आई है, अब मार्केट इससे ऊपर चली गई, तो इसका मतलब है वैसे भी इसका बाइंग ट्रेंड है, मूविंग एवरेज बता रही है ये बाइक है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में मार्केट डाउन भी आ सकती है, क्योंकि ये इम्पल्स लगी हुई है, ये करेक्टिव है, इसका मतलब है ये डाउन आ सकती है। लेकिन हम जो है मूव देखेंगे जस्ट अपने व्यू से कि अगर बाइंग ट्रेंड आ रहा है तो करेक्टिव कहाँ तक आएगा। अगर फीबो से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, अगर कम बाइंग स्ट्रॉन्ग बिलिश ट्रेंड जा रहा है तो ये भी आपके साथ चलती रहेंगी। आपको एक मतलब लेवल देती हैं कि मार्केट में जो है ये बाइंग है, ये सेलिंग है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना आपका फ़ायदा होगा। अगर आप सिंपल 21 की भी मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं इसको D1 टाइम फ्रेम में, तो ये भी आपको ट्रेंड में बड़ी हेल्प करता है। यहाँ पे देखें, मूविंग एवरेज है, यहाँ से बाय में कैंडल क्लोज की, पिन बार दी, और उसके बाद जो है मार्केट अप। अब यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे देखें ये पिन बार बनी है, मार्केट इसके नीचे है, तो ये आपकी टोन, यानी देख लें ये D1 का आपका टाइम फ्रेम है। यहाँ पे एक कैंडल से कंफर्मेशन से मार्केट कितनी डाउन आई है। अब यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ पे बाय में क्लोज होती है, लेकिन यहाँ पे इनसाइड बार हो गई है।
यहाँ पे देखें, इसको देखें आप, किधर गई यहाँ पे, हाँ साइड बार नहीं है। मार्केट ने यहाँ पे इम्पल्स लगाया करेक्टिवली, ठीक है। अब मार्केट जो है नेक्स्ट यहाँ से बाय चलेगी। अब 3 कैंडल्स हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपकी एक रेजिस्टेंस भी बन रही थी इस छोटी मूव के हिसाब से, ठीक है। इस वजह से मार्केट डाउन आ गई। अब यहाँ पे जब डाउन आई तो मार्केट इसके नीचे क्लोज हुई और उसके बाद D1 में आपकी बाय। अब यह जैसे यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ से मूविंग एवरेज से दूर हो गई है, मार्केट वापस उसको रिटेस्ट करने की, यानी मूविंग एवरेज जो है अगर एग्जांपल ऐसे है तो मार्केट जो है इसके हिसाब से ऐसे चलती रहती है, ठीक है। जब मार्केट कैंडल्स मूविंग एवरेज से दूर होती है, यहाँ पे होती है, तो इसका मतलब समझ लें कि इसका प्रेशर ख़त्म हो गया। अब मूविंग एवरेज के पास जाएगी तो उसके बाद ब्रेकआउट करके निकल, ये एक मूविंग एवरेज की निशानी है कि जब भी मार्केट इससे दूर होगी तो इसका मतलब है मूविंग एवरेज का प्रेशर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये मूविंग एवरेज है। अगर हम इसमें देखते हैं, ये देखें, अगर H1 में आप देखेंगे तो ये आपको साफ बताएगी। अब ये देखें, अब ये बाइंग में हो रहा है, ठीक है। मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुई, उसके बाद जो है अब ये अप जो है, जब तक मार्केट इससे ऊपर है तो हम इसको बाय का सोचेंगे, जब मार्केट इससे सेल आएगी डाउन आएगी तो हम सेल का सोचेंगे। लेकिन अब मार्केट में लॉन्ग टर्म इसने इधर जाना है, वजह ये है कि ये रेंज ब्रेकआउट थी, वो दोबारा रीटेस्ट करेगी, तो यहाँ से आपको कंफर्मेशन हो गया कि मूविंग एवरेज जो है ये बाय बता रही है, ठीक है। तो ये जो है आप यूज़ करेंगे चार्ट में, आप देखेंगे तो आपको जो है समझ आ जाएगी। अगर किसी ट्रेडर को अच्छी भी नहीं भी लगती, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छी लगे, तो फिर आप अगर नहीं भी लगती तो आप ना यूज़ करें, कोई मुश्किल नहीं। आप चीज़, ये सारी स्ट्रेटजी सीखने का मकसद ये है कि जो आपके माइंड में सेट बैठती है आप उस पर वर्क करना शुरू कर देंगे। एक टाइम आएगा आपके माइंड में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगी कि मैंने वो फलां स्ट्रेटजी यूज़ करनी है और फलां स्ट्रेटजी को यूज़ करनी है और नहीं करनी, ये आपका दिमाग खुद ही फैसला कर देगा। यानी जो मार्केट में आप इजी फाइंड कर सकेंगे वो आप यूज़ करेंगे, माइंड आपका कहेगा कि मैंने इसी पे काम करना है, फिर आप जो है मार्केट में वही देखेंगे। मतलब हम ट्रेड लेंगे किसी भी एक स्ट्रेटजी को फॉलो करके लेंगे या सारी फॉलो करके एक अच्छी ट्रेड यार ले सकते हैं? देखें, सिंपल है, हमारे पास चार्ट है, ये है मार्केट, कोई हमारी तो है नहीं, ठीक है। सिंपल, ज़्यादा स्ट्रैटेजी सीखने का मकसद ये है कि यार जिस टाइम फ्रेम में जिस जो भी स्ट्रैटेजी, अब ये ज़रूरी नहीं कि आपने जो है पिन बार सीखा है तो हर टाइम फ्रेम में आपका पिन बार की स्ट्रैटेजी मिले, ठीक है। कोई और भी मिल सकती है, इनसाइड बार मिल सकती है, फेक की बार मिल सकती है, बुलिश इंगल्फिंग बेरिश इंगल्फिंग मिल सकती है। तो ज़्यादा सीखने का मकसद ये है कि हमारा जो है चार्ट खाली ना जाए। बाज़ औक़ात कोई पैटर्न देती है, बाज़ औक़ात मार्केट कोई पैटर्न देती है, तो इस वजह से हम सीखते हैं कि यार एक नहीं बनती तो दूसरी तो हमें आती है ना, वो बनी खड़ी है तो हम उसको यूज़ करें। फिर एक टाइम आएगा आप जो है उसमें कंबाइन करेंगे कि यार मैंने उस स्ट्रेटजी पे जब भी वर्क करता हूँ मुझे लॉस होता है, तो आप जो है फिर या तो उसकी लर्निंग की कोशिश करेंगे या आप उसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं अपने तजर्बे से फाइंड की हुई है, आपको बता रहा हूँ। अब जो है मूविंग एवरेज मैं क्या यूज़ करता हूँ, 21 और 50 की यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं मूविंग एवरेज भी साथ लेके चलती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मार्केट जो है समझ नहीं आ रही होती, तो कोई ना कोई स्ट्रेटजी आपको गाइड कर देती है कि मार्केट का ये तरीका है। अगर आप एक ही सीखेंगे, सारी चीज़ें एक जगह पे ऐड नहीं होती। अगर एग्जांपल के तौर पर आपने 10 सीखी हैं तो 10 स्ट्रेटजीज आपके एक टाइम फ्रेम पे नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। हम जस्ट स्ट्रेटजी देख कर ही पता कर लेंगे कि मार्केट में कौन सी स्ट्रेटजी बन रही है, तो उसी पे काम करेंगे। हर स्ट्रेटजी का अपना रूल है। अब जैसे मार्केट में आप मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं तो मूविंग एवरेज का अलहदा रूल है, वो आपको मूविंग एवरेज पे सेट आ रही है तो वो मूविंग एवरेज पे आप ट्रेड कर लेंगे, उसके रूल के मुताबिक करेंगे। हेड एंड शोल्डर बनना है तो उसका अपना एक रूल है, उसकी स्टॉप लॉस की अपनी जगह है। तो मतलब कोई भी स्ट्रेटजी है, कोई भी आपको किसी भी पेयर पे मिल सकती है। सिंपल, आप जो है आपको पता होना चाहिए कि बाइंग ट्रेंड और सेलिंग ट्रेंड, अब जैसे ये सेलिंग आ रहा है आपको ये भी पता होना चाहिए ये ख़त्म कहाँ पे होगा।
जैसे अब मैं एडवांस में हम जो है लाइन ट्रेंड लाइन लगा के रख देते हैं ये वाली, ठीक है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस दिन ये ब्रेक करेगी तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज ये डाउन ट्रेंड है। अगर आप इसको मज़ीद सिक्योर करते हैं, मतलब मज़ीद छोटा कर लेते हैं, आप जो है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन और लगा दें, ठीक है। मार्केट जो है अब इसको ब्रेक करेगी, ये टारगेट होगा, क्योंकि इसको रिटेस्ट तो करेगी, ठीक है। यहाँ से आपका एक छोटा टाइम फ्रेम में आपका बाइंग ट्रेंड यहाँ तक होगा, उसके बाद जब ये ब्रेकआउट करेगी तो नेक्स्ट बाइंग। अगर यहाँ से मार्केट डाउन आती है तो फिर मार्केट डाउन। यानी हम जो है चैनल में यूज़ करेंगे इसको, ऐसे नहीं यूज़ करेंगे कि मतलब दो कैंडल्स पे, ठीक है। तो ये सिंपल जो है आप इस चीज़ पे वर्क करें, ये आपको ज़्यादा जो है सिक्योर करती है। क्योंकि ये अब ये देखिए ये बीरिश चैनल है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म का बीरिश चैनल है। अगर हम इसको और चैनल कर लेते हैं, ये देखें, ठीक है। अब हमें पता है कि मार्केट में जो है ये एक मेन चैनल है, उसके अंदर एक बुलिश मूव हो रही है, यहाँ से मार्केट वापस जा रही है, यहाँ तक जाएगी, ठीक है। जब ये ब्रेक करेगी तो हम बाय देखेंगे, हो सकता है अगेन डाउन आ जाए, लेकिन हमारा जो है लॉन्ग टर्म का हमें पता है रिटेस्ट करना है, तो ये वापस लाजमी जाएगी। तो यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट की ट्रेंड के पास है। और RSI इसी मर्ज की दवा है कि आपको गाइड कर देती है कि जब एक बड़ा टाइम फ्रेम आपको RSI का बता रहा होता है, यहाँ पे देखें D1 है, ठीक है। अब ये D1 जो है ये देखें मार्केट 24 तक आई है, तो इसका ये एंड यही है कि मार्केट जो है यहाँ से बाय जाएगी, यहाँ 50 तक जा सकती है, ठीक है, 70 तक। तो आपका जो है मार्केट ये फिर चैनल भी ब्रेकआउट कर सकता है। सिंपल सिंपल RSI को लेके चलें, चैनल सीखने की कोशिश करें। चैनल ये बाइंग चैनल है, ये बिरिश चैनल है, तो इसमें जो है आपको सिंपल एक आपको ट्रेंड लाइन ही गाइड कर देगी कि मार्केट का जो है ट्रेंड बाइंग का है या सेलिंग। अभी ये बिरिश है, बिरिश ट्रेंड आया, अब यहाँ से ब्रेकआउट करके यहाँ तक जाएगा, फिर डाउन आएगा, तब तक जो है ये बाइंग चैनल बन जाएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म में उसमें आपको करेक्टिव मूव भी बता देगा और इम्पल्स भी बता देगा। अगर यहाँ पे इम्पल्स लगती है तो आपको बता रहा होगा कि मेरी कैंडल जो है बड़ी बड़ी हैं, तो मैं हो सकता है इस लेवल को ब्रेक कर जाऊँ। अगर कैंडल थोड़ी थोड़ी जा रही हैं, यानी इस चैनल से छोटा चैनल बनता है, यानी यहाँ पे इतना सा चैनल बनता है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में, तो इसका मतलब है जो नेक्स्ट आएगा वो बीरिश चैनल आएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं फिर आपको ज़्यादा सीखने में हेल्प करती हैं, और मार्केट जो है इन चीज़ों को रिस्पेक्ट भी करती है। और दूसरी जो मूविंग एवरेज है वो आपको साथ साथ लेके चलती है कि अब बाइंग है या सेलिंग है, ठीक है। यानी अब यहाँ पे आपको बिरिश बता रहा है, एग्जांपल यहाँ से बिरिश बता रहा है, चैनल भी आपका बिरिश का ही है। एक मैंने एनालिसिस बनाया था यहाँ पे गोल्ड का, ये देखें, शायद पढ़ा हो। गोल्ड का मैंने यहाँ पे एनालिसिस बनाया था इस तरह, मैंने यहाँ पे एडवांस ट्रेंड लाइन ली थी यहाँ पे, ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे थी। एक ट्रेंड लाइन ली थी मैंने यहाँ पे, ठीक है। उस वक्त जो है ये दो लेवल ऐड किए थे, ठीक है। अब ये देखें उसके बाद जो है ये बिरिश चैनल है। अब यहाँ पे जो है मार्केट ने क्या काम किया, मार्केट ने जो है यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई, यहाँ पे उसके बिरिश, ये उसकी बिरिश, ये अब उसकी बिरिश, ये उसकी बिरिश, ये उसकी बिरिश, यानी ये लॉन्ग टर्म में हमारे पास जो है ये बिरिश मूव है। अब बिरिश मूव है तो हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हमें गाइड कर रही है कि ये बिरिश मूव है। ये अब छोटी सी सपोर्ट आई है जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे रुकी हुई है, थोड़ा सा आप जाएगी। अगर आप यहाँ पे भी बिरिश चैनल लेते हैं, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन यूज़ करें, तो ये भी आपका बिरिश चैनल है, ठीक है। जितना आप इसको बढ़ाते जाएंगे, जितने आपके लेवल ऐड होते जाएंगे, उतना आपका चैनल जो है चैनल के अंदर चैनल में मूव करेगा। तो ये जो कोशिश करें आप चैनल सीखने की कोशिश करें, बिरिश और बुलिश, इसमें दोनों चीज़ें आती हैं कि देखें अब यहाँ से मार्केट निकली है, ये यहाँ थे, यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस थी, ठीक है,
अब ये मार्केट में सपोर्ट थी, अब ये देखें इधर से हमें पता है चैनल डाउन का है, दूसरे हमारे पास सपोर्ट ब्रेक हो गए, मज़ीद डाउन आ गया, यहाँ से हमने सेल किया क्योंकि दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो है रेजिस्टेंस भी है और ट्रेंड लाइन भी है और इसको कॉन्फ्लुएंस सपोर्ट भी कहेंगे, रेजिस्टेंस भी कहेंगे। तो ये जो जब ये ब्रेकआउट होगा नेक्स्ट हमारे पास ये टारगेट होगा, यहाँ से अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेते हैं तो ये आपकी जो है सपोर्ट का लेवल बनेगा, उसके बाद जो है मार्केट अप जाएगी फिर डाउन आएगी। यानी एक चैनल ही आपको सारी मूव बता देता है कि मैं कहाँ तक बाय जाऊँगा या कहाँ तक सेल जाऊँगा। ठीक है, कोई सवाल जवाब है तो आप पूछ लिया करें। अच्छा सर, आपने जो अभी एनालिसिस किया था, जो आपने फाइंड किया कि ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी, फॉर एग्जांपल आप उसका वीकली एनालिसिस करते हैं, आप कहते हैं वीक में तो एक कैंडल बनेगी। बिल्कुल। अगर इतना शॉर्ट टर्म या इतनी लॉन्ग टर्म में आप इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते ये हैं देखें, सर? ये बहुत अच्छा सवाल है। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे हमारा बिलिश चैनल है, जी ये देखें सिंपल, हमें पता है कि मार्केट मूव यहाँ पे करेगी। हाँ जी अब 50% जो है हमारा माइंड यहाँ पे सेट हो जाता है कि मार्केट जो है यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब आप रिस्क की बात करें, रिस्क को हम कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। हम आ जाएंगे इस तरह मार्केट में, ठीक है, यहाँ पे हम अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे। ये देखें, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे यूज़ करेंगे, एक हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, हमने यहाँ पे सेल कर दी, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस बना यहाँ पे, ठीक है, फिर मार्केट डाउन आई, यहाँ पे उसकी जो है सपोर्ट बनी, ये देखें, ठीक है, जब मार्केट ने सपोर्ट बनी, मार्केट ने ब्रेक आउट किया, रीटेस्ट किया, ठीक है, रीटेस्ट करने के बाद जो है मार्केट डाउन। अब जब यहाँ पे रीटेस्ट किया तो हमारा स्टॉप लॉस ये बनता था, ठीक है। अब एक एक लेग में हमने यहाँ से ट्रेड उठा ली, जब दूसरी कंफर्मेशन हुई दूसरी ट्रेड हमने यहाँ पे उठा ली, अब तीसरी यहाँ पे थोड़ा सा बाय जा रहा है क्योंकि ये डबल बॉटम बन रहा है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल हम देख रहे हैं कि बिरिश ट्रेंड है। तो जब भी हम देखेंगे बिरिश ट्रेंड में तो सेल की ट्रेड देखेंगे किसी भी कंफर्मेशन से। अब जैसे ये हमारे पास दिखाता हूँ आपको एक चीज़ में, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये खड़ी है, ये देखें, यहाँ से मैंने सेल किया था गोल्ड को, पहला टारगेट मेरा ये था सपोर्ट, ठीक है, दूसरी मेरा सपोर्ट ये थी। अब यहाँ पे देखें मार्केट सेम, यहाँ से मैंने सेल किया था, दो ये टारगेट हिट हुआ, ये ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, अब ये टारगेट कंप्लीट, ठीक है। अब ये नहीं है कि हम जो है सेल को देख रहे हैं तो हम एक ही ट्रेड पे सेल करेंगे, जैसे जैसे हमारी जो है हम, यानी सिंपल आपको वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझाने का मकसद ये था कि जब रेजिस्टेंस पे पहुंचती है मार्केट डाउन आती है, तो मार्केट जब डाउन आती है हम एक ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है, हम एक प्रॉफिट उठा लेंगे, अगले दिन फिर देखेंगे, फिर किसी न किसी कंफर्मेशन से करेंगे, फिर ठीक है, फिर मार्केट जो है उसमें से आप प्रॉफिट ले लेते हैं, फिर आप वेट कर लेते हैं, मार्केट ने जाना डाउन ही, फिर आप थोड़ी सी अप जाती है किसी न किसी कंफर्मेशन से, आप फिर उसमें सेल करें। अब यहाँ पे कोई गोल्ड को यहाँ पे सेल पे होल्ड करे कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है, ये D1 की एक कैंडल है, ठीक है, हमें तो 50 भी मिल जाएं तो बहुत है। तो इसका जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे इसको लेके आएंगे। अब यहाँ पे मेरी कोई ट्रेड नहीं है, यहाँ पे मैं इसका वेट करूँगा, मार्केट वापस जाएगी, करेक्टिव लेगी तो मैं इसको यहाँ पे सेल करूँगा, वरना इसका ब्रेकआउट का वेट करूँगा, नेक्स्ट मेरे पास ये टारगेट होगा। यानी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, मतलब आप फॉलो उसी लॉन्ग टर्म को करेंगे, लॉन्ग टर्म, माइंड लेकिन में लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन शॉर्ट छोटे छोटे आप यहाँ से प्रॉफिट उठा सकते हैं। प्रॉफिट उठा सकते हैं। ठीक। अब जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, मेरा जो है अब लॉन्ग टर्म का GBP का एनालिसिस है, यहाँ पे दिखाते हैं। अब ये पेयर जो है गिरने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी अप जा चुके हैं, ठीक है। अब क्या चीज़ है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये देखें, ठीक है, दूसरी हमारे पास यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन लें, ये हमारे पास कॉन्फ्लुएंस है, ठीक है, अगर हम मार्केट में ये देखें, ये इम्पल्स है, ये उसकी सारी करेक्टिव है, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेंड इसका डाउन का है, ठीक है। अब
आप ज़्यादा नहीं बैठ सकते। अब यहाँ पे इसको इम्पल्स में ये देखें करेक्टिव निकाल लें, ठीक है। करेक्टिव में क्या देखते हैं कि मार्केट अगर वापस भी आई तो मार्केट इस जोन तक आएगी, ठीक है। अब इस जोन तक आती है, अब ट्रेंड तो बाद की बात है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है करेक्टिव हम देख रहे हैं, जो श्योर करेक्टिव आएगी वो यहाँ पे 147 पर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है 138 पर आ रहा है, यानी 900 पिप आपके बन रहे हैं। अगर आप यहाँ से 100 पिप्स भी उठाते हैं, ठीक है। अभी मेरी जो ट्रेड्स ओपन है वो इस जोन से स्टार्ट है, यानी मैंने यहाँ से सेल स्टार्ट करना शुरू किया। अब ये सारा जोन लॉस में है, ठीक है। मार्केट अब जब 100 यहाँ से मेरी ट्रेड फुल है, जब मार्केट यहाँ तक भी आएगी मेरी जो है ट्रेड फुल हो जाएंगी, मतलब मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ। और जब मार्केट इतने बाय गई खड़ी है, यहाँ पे देखें RSI आपको बता रहा है कि 78 तक पहुँचा होगा, तो आप इसको बर्दाश्त करेंगे, फिर आप इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, वीकली टाइम फ्रेम है, ये देखें। अब वीकली टाइम फ्रेम में क्या है कि मार्केट में सेम वही आपकी रेजिस्टेंस है, RSI आपका 74 पर गया हुआ है। अब ये वीकली टाइम फ्रेम का है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम में कम से कम भी 600-700 पिप्स की मूव है। ये एक कैंडल डाउन आ जाए हमारे जो है खाते फुल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि जब आपको पता होता है ये जो आपके रिट्रेस पिप्स हैं, ये आपके श्योर है कि मार्केट 500-600 पिप मूव करेगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एक ट्रेड मिल जाए तो आप इसको बार बार सेल करेंगे। अब आप इसको यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे तो क्लोज नहीं करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलेंगे। ये सिंपल है यार। ओवरऑल मैं आपको बताऊं, जहाँ पे प्रॉफिट कौन कर जाता है, ओवरऑल जो है बंदा जिसका बैलेंस पे मतलब कंट्रोल होता है, ओवरऑल प्रॉफिट वही करता है। बाकी ये अप जाना डाउन जाना पैटर्न ये सारे बहाने हैं मार्केट में। ओवरऑल जो कमा जाता है वो बंदा पैसे के हिसाब से कमा जाता है, जो पैसे सुकून से लेता है। अब यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है, अब इसका मतलब ये नहीं कि मुझे यहाँ पे RSI बता रहा है 75 तो मैं सारा पैसा यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है। हो सकता है वो 80 पर चला जाए, हो सकता है वो 90 पर चला जाए, यार हो सकता है वो 100 पे चला जाए, लेकिन मार्केट की एक रेंज है ना, जब 100 पे जाएगा तो मार्केट डाउन तो आएगी। तो आप जो है वो 80 पर ताकि ना बर्दाश्त करें, फिर लॉस करेंगे। तो ये जो चीज़ है फिर आपको जो है प्रॉफिट में लेके जाती है। सिंपल यार, अगर आप कुछ भी ना करें मार्केट में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो कर लेना, ठीक है, और साथ इसको फीबो यूज़ कर लें, आपकी मार्केट में ट्रेडिंग कंप्लीट है। अब यहाँ से सपोर्ट से उठी है, रेजिस्टेंस तक गई खड़ी है, यहाँ पे आप जो है अपनी फीबो भी लगाएं तो यहाँ तक आपकी ट्रेड बनती है, और ये जो ट्रेड है ये आपकी श्योर है। दूसरी हमारे पास है, जब भी रेजिस्टेंस पर जाती है तो मार्केट बाउंस बैक लाजमी करती है। कहीं भी देख लें मार्केट अगर किसी रेजिस्टेंस पर है तो मार्केट वापस ज़रूर आती है। तो ये फीबो हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही फॉलो करना है। फिर हाँ, सिंपल RSI पे भी यूज़ कर सकते हैं, यानी वो तो जहाँ या 70 पे हो या 30 पे। हाँ 30। अच्छा सर, जो प्रीवियस लेवल होते हैं फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आप ये बिल्कुल हाई पे टच किया हुआ है इसने, उसके बाद इसके पीछे जो जहाँ से आपने फिर यहाँ पे एक प्रीवियस लेवल है, ये वाला, इस साथ इस जहाँ पे रेड लाइन ये है इसके साथ ये ये वाला इसके हाँ, साथ ये साथ ये हाँ, ये वाला। हम्म, अब मैं अपना टेक प्रॉफिट यहाँ से लगा यहाँ तक लगा देता हूँ, सही है। उसके बाद फिर मैं यहाँ तक लगा देता हूँ, क्योंकि जब मार्केट रिटेस्ट करती है तो पिछले प्रीवियस लेवल को फॉलो करती है। मैं दिखाता हूँ आपको इसके एक, ये अभी करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास है रेजिस्टेंस, बड़े टाइम फ्रेम में हमें कन्फर्म हो गया कि मार्केट रेजिस्टेंस करे, आप इसको भूल जाएं। अब हमारा माइंड सेट हो गया कि मार्केट ने डाउन आना है। जी हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, D1 पर आते हैं। D1 पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि मार्केट में हमारी फर्स्ट जो है हमारी सपोर्ट ये है, ठीक है। दूसरी हमारे पास सपोर्ट ये है, या अगर आप इसको भी इस तरह भी देख सकते हैं, ये देखें ये आपकी रेंज थी, ठीक है। थर्ड हमारे पास आ जाती है ये, ठीक है। अब मार्केट क्या काम करती है, रेजिस्टेंस तो है ना हाँ ऊपर, जी माइंड भी सेट है,
ये चीज़ मुझे कैसे मिली? ये चीज़ इस तरह मिली कि जब मेरा माइंड ही सेट है कि मार्केट सेल लाना है, तो मैं किसी भी स्ट्रेटजी को लगा के सेल की कोशिश करूंगा, सेल का एनालिसिस बनाऊंगा। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो जब सेल का पता चलता है तो ऑटोमेटिक जो है माइंड भी फिट हो जाता है कि मार्केट को मैंने सेल करना है, किस हिसाब से करना है। जब रेजिस्टेंस पर गई है तो अब मार्केट जो है यहाँ पे, अब ये लेवल आपकी ये भी आपकी रेजिस्टेंस ही थी, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ से बैक आएगी तो इसको रिटेस्ट करेगी, ठीक है। ये अगर आप इसको रेजिस्टेंस देख लें आपकी मर्जी, आप इसको रेंज में देख लें ये आपकी मर्जी। अब मार्केट क्या काम करेगी, सिंपल ही यहाँ तक आएगी, ठीक है। जब यहाँ तक आएगी तो फीबो भी आप लगा लें, वो भी यहाँ पे आपको बता रहा होगा। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं आती तो ये फीबो भी आपको गाइड करती है, ठीक है। सिंपल आप यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई भी देखते हैं हम, ये देखें। अब जो है हम इसको देखते हैं, ये हमारे पास इम्पल्स है, ठीक है। अब मार्केट को आप यहाँ पे अगर इस तरह एनालिसिस करते हैं, हम इसको जो है इस तरह कर देते हैं, ये देखें, ठीक है। ये यहाँ पे 1 मिनट, ये देखें। अब ये मार्केट जो है इंस्टेंट रनिंग है जहाँ पे हमने फीबो लगाया। अब क्या है कि मार्केट जो है हम यहाँ से इसको करते हैं, मार्केट की मूव देखें अब, ये देखें, ठीक है। स्टेप लेवल बाय लेवल मार्केट चल रही है। ये आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी काम करती है, आपके जो है फीबो के रिवर्स लेवल भी आपके करती है। अगर हम जो है यहाँ पे एक मेरे पास एक टूल्स है, यहाँ पे हम सर्च करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं हम ऑटो फीबो ट्रेसमेंट, ठीक है। अब ये हमारे पास लेवल है, इसको जो है ये भी नहीं है, ऑटो फीबो, आज मैंने ढूंढा था एक चीज़, यहाँ पे देखते हैं, एक टूल्स है हमारे पास फीबो लाइन्स टूल, ठीक है। इसको अगर आप यूज़ करेंगे, ये ऑटोमेटिक ड्रा करता है ये आपका फीबो जो है, ठीक है। जब भी कोई मार्केट में हाई लो होगा तो ये 0 से मार्केट स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे आएगा तो मार्केट को हम सेल करेंगे, 50 रेट्रेस पर आएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और मार्केट अगर यहाँ पे आएगी तो हमारे पास नेक्स्ट भी फिर भी 50 फीबो लेवल होगा, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है तो मार्केट में ब्रेक का जो पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है, थर्ड हमारे पास लेवल ये है, ठीक है, चौथा हमारे पास ये।
अब ये क्या चीज़ है, अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास करेक्टर थी, सॉरी ये इम्पल्स थी, इम्पल्स ये अब करेक्टर जा रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे करेक्टर नहीं हुई, लेकिन हम यहाँ से फीबो से लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है सिंपल फीबो भी आपका ये लेवल ब्रेक कर चुका है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको लेके चलते हैं, इसको मैं लाइव ही चला देता हूँ, ठीक है। इसको करते हैं छोटा टाइम फ्रेम कर लेते हैं। ये ऑटोमेटिक टूल्स है, ये ऑटोमेटिक जो है फीबो आपकी सेट करेगा, अगर आपको लगानी नहीं आती तो ये जो है यहाँ से हम फीबो जो है यूज़ करते हैं। अब ये देखें, ये आपकी जो है ऑटोमेटिक फीबो यहाँ पे सेट है। अब इसको हम मार्केट में लाइव रन करते हैं तो आप यहाँ पे देखते हैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपकी काउंट होगी, देखें 61 का लेवल ब्रेक हुआ है, 78 का, अभी 78 से जो है मार्केट अब चली गई, यहाँ पे देखें 61 पे फिर चला गया मार्केट, वहाँ पे जो है अभी क्लियर मूव नहीं हो रही मार्केट, जो है ऊपर देखें अब ये रेंज हो गई थी ऊपर, ठीक है। जैसे जैसे ये लेवल ब्रेक करेगा, क्या हो गया, नेट स्लो है, ये देखें आप, ये भी सेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से वर्क करती है, यानी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे लगा लें, ये आपका जो 0 0 लेवल है, एक लेवल है और 0, ये आपके इस हाई का, ये इस हाई का और इस हाई का इसने यहाँ से फीबो ली है, क्यों यहाँ से फीबो ली है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है सही ओवर हो गया था, यहाँ पे देखें, ठीक है, और यहाँ पे 0 हो गया था, अब ये मार्केट चल रही है, अब ये 50 पर पहुंच गई, यानी मतलब हमारे पास जो है मार्केट यहाँ से सेल स्टार्ट हुई थी, हमारा 50 का लेवल था, ये हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। जैसे हम जीबीपी जीपीवाई में बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे थे कि कहीं जाए ना जाए, यहाँ पे तो आएगी, सेम इसी तरह अब जो है मार्केट नेट स्लो है। अब ये देखें सिंपल, आपको इससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि जब तक ये मार्केट थी, ये देखें ये आपका बीरेज चैनल था, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट की, क्या हो गया यार, नेट स्लो है, मोबाइल पे करते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि मार्केट जो है यहाँ पे जो है, ये देखें ये हमारे पास बुलिश चैनल था, ठीक है। अब ये देखें ये आपकी इम्पल्स है, ये आपकी करेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे जो है इधर जो है, अब यहाँ पे देखें, अब ये देखें बिरेज चैनल करेक्टर में मूव हुए है, मार्केट ने उस डाउन मूव की है, ठीक है। अब 0 से टच करके गई थी, अब 0 पे दोबारा गया है, अब मार्केट जो है एक उसने न्यू हाई लगाया था, इसी वजह से फीबो जो है आपकी ऊपर चली गई। अब ये देखें, अब ये वो डाउन आ रहा है आपके रिट्रेस के लिए, अब ये देखें यहाँ पे अगर हम इसको स्टॉप करते हैं तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ, अब यहाँ से बार बार मार्केट अप जा रही थी, ठीक है, यहाँ से, इसकी वजह ये थी कि कभी कभार ये नहीं होता कि आप जैसे मार्केट को सोचें वैसे वो निकले, अब वही मूव जो है ये देखें डाउन आ गई है। अगर ये 1.00 से नीचे है तो समझे ट्रेंड चेंज है। हाँ लेवल ब्रेक हो गया। ट्रेंड चेंज है हाँ इसके जी, बाद। फिर दोबारा नई फीबो लगाएंगे। हाँ जी।
रुक क्यों गई है? ये देखें 50 से वापस आ रहा है। जब आपको बाइंग ट्रेंड और सेलिंग ट्रेंड का पता होगा तो आपके लिए फिबो लगाना कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, हमने करेक्टिव देखनी है कि करेक्टिव आएगी कहाँ पे। ठीक है, जैसे इम्पल्स लगेगी आप फिबो लगा लेंगे, तब तक RSI भी आपका जो है यहाँ पे पहुँच गया होगा। वो देखें अब मार्केट वो ओवर चली गई थी, अब यहाँ पे देखना मार्केट आई है डाउन। और सेम जो मैंने यूरो JBP मैंने आपको बताया कि मार्केट ऐसे आ रही है तो इसका मतलब है ये आप पे जाएगी, तो सेम उसी तरह यूरो JBP में भी अब इस वक्त RSI इसी मूव में है। ये देखें अब 80 पर गया है मार्केट, यहाँ पे RSI आपका जो है 77 पर और यहाँ पे आपका 78 पर है। ठीक है, लेकिन मार्केट जो है आई डाउन लाजमी है। सेम इसी तरह JBP JPY पेयर भी मार्केट ओवर में है, वीकली टाइम फ्रेम में है। ये देखें अब उसके बाद जो है काफ़ी कितनी डाउन आ चुकी है। ठीक है, तो अब ये देखें RSI आपका जो है 71 पर है, देखें मार्केट लाजमी डाउन आई है। अब ये जो चीज़ है हमें गाइड करती है, और ये जो आपका चैनल होगा या आपकी इम्पल्स एंड करेक्टिव होगी वो आपको एडवांस में बताएगी कि ये जो है RSI कहाँ तक आएगा। क्योंकि अगर बाय ट्रेंड होगा तो वो 50 से वापस चला जाएगा, अगर सेल ट्रेंड में होगा तो वो वापस आएगा। अभी जो ये जो मूव बता रही है H4 की, ठीक है, H4 में वो ये डाउन बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें अब ज़ीरो लेवल से ब्रेक हुआ, ज़ीरो से डाउन आ गया। अब मार्केट जो है नेक्स्ट हमारे पास टारगेट होगा हमारा 38 और 51। अब ये कितनी पिप्स मूव बनती है, ये अभी H4 के हिसाब से 400 पिप्स मूव बनती है। तो ये फिबो जो है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी गाइड करती है। अब इसने भी सेम यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर RSI यहाँ पे एक लेग स्टार्ट हुई, यहाँ पे अब जो मार्केट RSI जो है वो 80 तक गया, 90 पर। यहाँ पे मार्केट देखें वापस मैंने आज एक ढूंढा था, ये तो वो ऑटोमेटिक लगा देता है आपका सपोर्ट है, वो सॉरी फीबो, उसमें आपको फिर टेंशन नहीं आती। वो आपको पता भी वो बता रहा होता है कि इसका बाइंग है या सेलिंग है। वो मैंने फिर डिलीट कर दिया, मैं जाके ढूंढूंगा, लेकिन ये चीज़ें हैं आपके लिए स्क्रीन पर। सर अपग्रेड करना पड़ेगा तब नहीं, फ्री में भी आते हैं।